हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, थ्री फेज इंडक्शन मोटर हम पढ़ रहे थे। हमने इसके बारे में कुछ क्लासेस डिस्कस कर ली थी। जो भी हमारा था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, उसका प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक्चुअली में जो मोटर होती है इंडक्शन मोटर, वो कैसे बनते हैं। तो जितनी भी हमारी रोटेटिंग डिवाइस होती हैं, चाहे वो डीसी मशीन हो चाहे एसी में हो, हमारी इंडक्शन मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है, ऑलमोस्ट सबका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेम होता है। मतलब सब में क्या होता है, एक स्टेटर होता है जो स्टेशनरी पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, और एक क्या होता है, रोटर होता है, जो कि क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है हमारा। ओके, तो इसमें भी हमारा सेम होता है। हमारा इंडक्शन मोटर में एक स्टेशनरी पार्ट होता है जिसको हम स्टेटर बोलते हैं, और एक रोटेटिंग पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। ओके, तो जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है, ये क्या होता है हमारा, इसका जो कंस्ट्रक्शन अपन देखेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेटर कंस्ट्रक्शन। ओके, दो पार्ट होते हैं हमारे, एक होता है स्टेटर और दूसरा क्या होता है हमारा, रोटर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेटर क्या होता है। तो स्टेटर क्या हमारा, स्टेशनरी पार्ट। स्टेटर क्या होता है हमारा, इट इज अ स्टेशनरी पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है, स्टेशनरी। मतलब ये क्या करता है, रोटेट नहीं करता है, ये स्थिर रहता है। हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर, ये हो गया स्टेटर, इसके अंदर होता है हमारा क्या, रोटर। ओके, तो ये जो स्टेटर होता है ये कैसा होता है, स्टेशनरी होता है, ये रोटेट नहीं करता है। ये आउटर पार्ट होता है हमारा मशीन का। जैसे कि हमने डीसी मशीन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि स्टेटर क्या होता है, आउटर पार्ट होगा। तो वैसे ही हमारा इसमें क्या होता है, हमारा स्टेटर आउटर पार्ट होता है। ये जो होता है हमारा स्टेटर, ये हमारा काय का बना हुआ होता है हमारा, इट इज built up of high grade, it is built up of high grade alloy steel lamination, high grade alloy steel laminations. It is made up of, built up of high grade alloy steel lamination to reduce AD current loss, to reduce AD current लॉस। ओके, हमारा क्या है, ये एसी मशीन है। ठीक है, तो एसी में क्या होता है हमारा, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस आते हैं हमारे। ओके, तो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेशंस कर देते हैं। ओके, कोई भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर लैमिनेशंस कर देते हैं। तो हम इसे बोलते हैं कि ये किसका बना हुआ होता है, हाई ग्रेड एलॉय स्टील लैमिनेशन से, जो टू रिड्यूस एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो ये वाली जो चीजें हैं ये पूछ ली जाती है आपसे, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा तो वहां पे पूछ लिया जाएगा कि स्टेटर जो होता है वो किस चीज का बिल्डअप होता है। तो किसका बिल्डअप होता है, मेनली क्या याद रखना है आपको, स्टील का बिल्डअप होता है। ठीक है, हाई ग्रेड एलॉय स्टील लैमिनेशन। रोटर जो होता है वो भी क्या होता है, सेम मटेरियल से ही बिल्डअप होता है, उसमें भी लैमिनेशन करते हैं एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। ओके, जो हमारे लैमिनेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्लॉटेड होते हैं ऑन द इनर पेरिफेरी ऑफ द स्टेटर। मतलब जो स्टेटर होता है उसमें क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे लैमिनेशन डाले जाते हैं। ठीक है, द लैमिनेशंस आर slotted on the inner periphery. The laminations are slotted on the inner periphery and are insulated from each other. And are insulated from each other. ये भी एक दूसरे से क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, ताकि ये एक दूसरे से क्या हो, टकराए ना और एक दूसरे को क्या हो, इफेक्ट ना डाले। अब हमारा जो स्टेटर होता है वो कुछ ऐसे होता है। तो अंदर इसमें क्या होते हैं, ऐसे स्लॉट्स होते हैं, खांचे होते हैं। इन स्लॉट्स में क्या करते हैं हम, लैमिन मतलब जो हमारी बाइंडिंग है कंडक्टर्स है वो डालते हैं लैमिनेट। तो ये भी एक दूसरे से क्या लेते हैं, लैमिनेटेड रहते हैं, ताकि ये एक दूसरे का इफेक्ट ना डाले। ठीक है, ना इसका इफेक्ट उसमें जाए ना किसी दूसरे का किसी में जाए। ओके, तो जो इंसुलेटेड कंडक्टर जो हमारे स्लॉट्स होते हैं उनमें क्या होता है, इंसुलेटेड कंडक्टर डाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटर क्या है हमारा,
एक स्टेशनरी पार्ट है, काय से बनता है, हाई ग्रेड अलॉय स्टील से बनता है। इसमें क्या होता है, अंदर छोटे छोटे से स्लॉट्स होते हैं खांचे, उनमें क्या होता है कंडक्टर्स डाले जाते हैं। वो जो कंडक्टर होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। ठीक है, अब जो स्टेटर का कंस्ट्रक्शन है वो सेम ऐसा जैसा सिंक्रोनस मशीन का होता है वैसे ही इसमें होता है। क्या होता है, जो हमारा बाइंडिंग होता है, जो हम 3 फेज सप्लाई देते हैं वो क्या होती है हमारी 120 डिग्री से क्या होती है, डिस्प्लेस्ड होती है। हमने इसके पहले भी प्रिंसिपल पढ़ाया तो हमने आपको बताया कि जो हम 3 फेज सप्लाई देते हैं वो क्या होती है 120 डिग्री से डिस्प्लेस होते हैं, मतलब बैलेंस 3 फेज सप्लाई देते हैं हमारा। ओके, एक यहाँ है तो उसके 120 डिग्री के बाद ये कैसा होगा, ऐसा 120 डिग्री, फिर इसके 120 डिग्री के बाद ये, अगर फेस ये ए है, ये बी है, और तो ये क्या होगा सी। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, स्टेटर ऑफ इंडक्शन मशीन इज सिमिलर टू 3 फेज सिंक्रोनस मशीन, जहाँ पे 3 फेज बाइंडिंग जो होती है, हमारा जो स्टेटर होता है उसमें क्या होता है 3 फेज बाइंडिंग हम प्रोवाइड कराते हैं। हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें हमने देखा था कि जो स्टेटर होता है उसमें क्या होता है हमारा 3 फेज बाइंडिंग होती है। ठीक है, जो स्टेटर होता है इस पे हम क्या करते हैं 3 फेज बाइंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। 3 फेज बाइंडिंग, ये जो 3 फेज बाइंडिंग है ये क्या होती है हमारी 120 डिग्री से क्या होती है, डिस्प्लेस्ड होती है। ओके, 3 फेज बाइंडिंग इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड कैरीज अ 3 फेज बैलेंस करंट। ये क्या है 3 फेज करंट, बैलेंस करंट कैरी करती है। अगर ये आई ए क्या है हमारा आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आई बी क्या होगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, और आई सी क्या होगा हमारा आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120। ओके, मतलब क्या होता है एक दूसरे से 120 डिग्री से बैलेंस रहती है और हमारी क्या रहती है 3 फेज रहती है। ओके, अब ये जो बाइंडिंग होती है स्टेटर पे जो अपन देते हैं वो कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होती है। ओके, द बाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द पेरिफेरी इन ऑर्डर टू रिड्यूस हार्मोनिक्स। ये आप लिख लीजिए, द बाइंडिंग is distributed across the periphery पेरीफेरी मतलब क्या होता है, उसका जो आउटर पार्ट मतलब पूरे में क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो स्लॉट्स है इनमें कंडक्टर्स डले हुए हैं, इन कंडक्टर का जो कनेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, बाइंडिंग। ओके, तो द बाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द पेरिफेरी एंड in order to reduce harmonics, binding is short pitched and distributed. Harmonic binding is short pitched and distributed. ओके, हार्मोनिक्स क्या होते हैं हमारे, हार्मोनिक्स क्या है हमारा जो मतलब मेन कंपोनेंट है, जो हमारा 3 फेज सप्लाई है तो इसमें क्या है सपोज फंडामेंटल के साथ साथ क्या आ रहे हैं, सेकंड कंपोनेंट भी आ रहे हैं, थर्ड कंपोनेंट भी आ रहे हैं। जैसे हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट क्या होगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक सपोज है तो वो साइन 2 ओमेगा टी, मतलब डबल फ्रिक्वेंसी के भी आ रहे हैं। अगर थर्ड हार्मोनिक्स है तो 3 ओमेगा टी। तो अगर फंडामेंटल के साथ साथ और भी हमारे क्या है कंपोनेंट आ जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, हम हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो ये हार्मोनिक्स क्या हमारे लिए अच्छे हैं, नहीं, हार्मोनिक्स कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बाइंडिंग है उनको क्या करते हैं शॉर्ट पिच्ड करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। ये हम अभी नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मशीन, उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि हम कैसे बाइंडिंग को शॉर्ट पिस्ट करते हैं। मतलब हम क्या कर देते हैं कुछ डिग्री से उसको क्या करते हैं शॉर्ट पिस्ट कर देते हैं। जब हम बाइंडिंग डालते हैं ना, बाइंडिंग का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, बाइंडिंग का अरेंजमेंट कैसा है, सपोज ये हमारा स्टेटर है, इसमें ये हमारे स्लॉट्स हैं। ठीक है, तो हम बाइंडिंग डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो पहला कंडक्टर इसमें डालेंगे तो इसके बाद वाला कंडक्टर किस में जाएगा, 4 में जाएगा, 5th में। तो अगर हमारा क्या होता है पूरी है पोल पिच जो है वो हमारा कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें शॉर्ट पिच करना है तो हम क्या करते हैं बाइंडिंग को कुछ पहले डाल देते हैं। सपोज हमने 120 डिग्री पर डाल दिया तो पहले यहाँ आ रही थी, तो सपोज
आएगी, यहाँ पे आएगी। वो हम डिटेल में बताएंगे कि शॉर्ट पेस्ट बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग क्या होती है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको समझना है कि हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए जो हम बाइंडिंग यहाँ पे भी लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, शॉर्ट पेस्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो जो थ्री फेज बाइंडिंग होती है स्टेटर में, जो थ्री फेज बाइंडिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है across the periphery, and to reduce harmonics binding is short paced and distributed. Okay, सेम एज अ सिंक्रोनस मशीन, जैसा कि सिंक्रोनस मशीन में शॉर्ट पेज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वैसे यहाँ पे होगा। वो हम शॉर्ट पेज और डिस्ट्रीब्यूटेड सिंक्रोनस मशीन में पढ़ेंगे तो वहां अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन में आपसे पूछा नहीं जाता है, बस ये पूछो कंस्ट्रक्शन होता है स्टेटर, वहां पे उससे बेस न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, शॉर्ट पेज बाइंडिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, अब जो हमारा स्टेटर है वो क्या करता है, हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराता है, ये हमने देखा है। द थ्री फेज बाइंडिंग ऑफ अ रोटर स्टेटर गिव्स टू अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्ट टू अ स्टेटर। ओके, अब जो हमारे पोल्स बनते हैं स्टेटर पे, जो पोल बनेंगे हमारे, वो हमारे कैसे बनते हैं, व्हेनेवर करंट इज कैरीड, हम देखते हैं कि हमारे पोल जो है स्टेटर में क्या होगा, हमारा पोल बनेंगे, कितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं हमारे रोटर में पोल्स बनते हैं। रोटर जो है वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और एक होता है हमारा बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ठीक है। मतलब जो इंडक्शन मोटर के टाइप्स है वो उनके रोटर पे ही डिपेंड करते हैं, जिस टाइप का रोटर होगा उस टाइप, क्योंकि स्टेटर दोनों में सेम होता है हमारा, ठीक है। बट रोटर क्या होता है, रोटर का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होता है, तो अगर स्क्वायरल केज टाइप है तो उसको स्क्वायरल केज बोलेंगे, और बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ठीक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या फिर बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, जो रोटर के नाम है उन पर डिफाइन करता है। तो हमारा स्टेटर में जो पोल बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, उतने पोल क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है तो उसमें रोटर पे हमें पोल्स बनाने पड़ते हैं, तो कितने पोल बनाने पड़ते हैं, जितने स्टेटर में होते हैं सेम ऐसा क्या होते हैं रोटर में बनेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटर में हमारे पोल्स कैसे बनते हैं। सपोज ये हमने 4 कंडक्टर्स लिए, ओके, इसमें सपोज करंट क्रॉस है, इसमें डॉट है, इसमें क्रॉस है और इसमें डॉट है, ओके। तो अगर यहाँ पे क्रॉस है तो हमने ये आपको ऑलरेडी डीसी मशीन में बताया, राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस है, क्रॉस से करंट क्या होता है, इनवर्ट, अंदर जाता है, ठीक है। अंदर जाएगा तो ये कैसा बनेगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। डॉट मतलब बाहर आना, क्रॉस मतलब क्या होता है, अंदर, करंट इससे अंदर जा रहा है, डॉट मतलब करंट इससे बाहर निकल रहा है, क्योंकि एक टर्मिनल से अगर करंट अंदर जाएगा तो दूसरे टर्मिनल से क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो डॉट मतलब बाहर निकल रहा है, तो इसमें कैसा बनेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। डॉट मतलब बाहर जा रहा है तो कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ पोल्स कितने बनेंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब नॉर्थ पोल, यहाँ पे कैसा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये अपवर्ड है और यहाँ से भी अपवर्ड है, अपवर्ड मतलब साउथ पोल, यहाँ दोनों डाउनवर्ड मतलब नॉर्थ पोल। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या है, अपवर्ड मतलब साउथ पोल, यहाँ पे भी कैसा है, अपवर्ड मतलब साउथ पोल, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने बन रहे हैं हमारे, 4 पोल, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। अब आप ये मत समझिएगा कि आपने यहाँ भी साउथ लिखा है और यहाँ साउथ, मतलब 5 पोल हो गए, 5 पोल नहीं है, कितने पोल बन रहे हैं, 4 पोल। कैसे, क्योंकि ये क्या है, रोटेशन, मशीन कैसी है, रोटेटिंग है, तो ये साउथ और ये साउथ एक ही है, ये ऐसे कनेक्ट होगा ना, हमने उसको खोल के बताया है। जैसे मशीन हमारी तो क्या है, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, हमने इसको बीच से काट के ऐसे ओपन करके रख दिया, तो ये और ये तो एक साथ जुड़ेंगे ना, तो ये और ये क्या होंगे, एक साथ ऐसे कनेक्ट होंगे, ओके। तो अगर हम नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4 बनाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या रखना होगा, इस तरीके से इसका कनेक्शन रखना होगा, क्योंकि स्टेटर पे तो हमें पोल जनरेट करना है ना, तो हम किस तरीके से पोल्स क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो ये हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो व्हेनेवर करंट इज कैरीड बाय, whenever current is carried by two
successive conductor, whenever current is carried by two successive conductor is in opposite direction, is in opposite direction, a pole is induced, a pole is induced between them. ओके तो अगर करंट कैरीड बाय टू सक्सेसिव कंडक्टर, सक्सेसिव मतलब लगातार, ओके अगर दो लगातार कंडक्टर्स, ये दो लगा, ये है पहला कंडक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ओके अगर दो लगातार कंडक्टर में जो हमारा करंट अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरिंग इज अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसमें डॉट इसमें क्रॉस है, इसमें डॉट इसमें क्रॉस, तो क्या होंगे, नंबर ऑफ पोल्स बनेंगे उनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोल्स बने, टोटल 4 पोल। तो अगर अपन को 4 पोल मशीन बनाना है तो अपन क्या करेंगे, इस तरीके से, अगर इतने कंडक्टर है तो अपन उस तरीके से क्या करेंगे, इसमें देंगे, ठीक है। सपोज अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज अगेन हमने फिर से क्या किए, 4 कंडक्टर लिए, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ डॉट है और यहाँ डॉट है, ओके। तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, क्रॉस मतलब इनवर्ट, कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज, ओके क्रॉस मतलब इनवर्ट, मतलब कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज, डॉट मतलब आउटवर्ड, ठीक है, तो कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब डाउनवर्ड, तो कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो अगर आप अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कैसी है, डाउनवर्ड, यहाँ कैसी है, अपवर्ड, मतलब ये क्या हो गई, कैंसिल। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ दोनों में डाउनवर्ड मतलब नॉर्थ पोल, यहाँ अपवर्ड है और यहाँ कैसी है, डाउनवर्ड, मतलब कैंसिल हो गई। यहाँ पे अपवर्ड मतलब साउथ पोल, यहाँ भी अपवर्ड मतलब साउथ, मतलब ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितने बन रहे हैं, 2, ठीक है, एक नॉर्थ और एक हमारा क्या है, साउथ, ठीक है। तो जब दो सक्सेसिव कंडक्टर कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, इसके पहले क्या था, दो सक्सेसिव कंडक्टर कैरी कर रहे थे करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक से अंदर जा रहा था तो एक से बाहर निकल रहा था, तो नंबर ऑफ पोल्स कितने बन रहे थे, 4, मतलब उनके बीच में क्या हो रहा था, पोल बन रहा था। बट जब क्या करेंगे हमारा, when two successive conductor carries current in same direction, ठीक है, current in same direction, the magnetic field between them is 0, the magnetic field between them, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उनके बीच में वो क्या होगी, 0। देखो जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम करंट, तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। जब ये और ये अपोजिट है तो यहाँ पे एक पोल बन रहा है, ठीक है, ये दोनों सेम करंट कैरी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन देम इज 0 एंड हैज नो पोल इज फॉर्म्ड बिटवीन देम, एंड हैज नो पोल इज फॉर्म्ड बिटवीन देम, ओके। तो अगर हमें पोल क्या करना है, बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, जो दो सक्सेसिव कंडक्टर हैं उनमें क्या है, करंट क्या है, अपोजिट होना चाहिए। अगर सेम होगा तो उनमें क्या होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी और ना ही कोई पोल बनेगा, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, when the stator winding carries a current as dot and crosses, मतलब एक से क्या कर रहा है, घुस रहा है, और एक से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। Then poles are formed
ऑन देम, ठीक है, उन पे क्या होंगे, पोल्स बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो हमने अभी तक देखा कि हमारा स्टेटर क्या होता है, एक स्टेशनरी पार्ट होता है, उस पे क्या होती है, बाइंडिंग लिपटी हुई होती है। वो जो बाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब पूरे में क्या होती है, फैली होती है। वो बाइंडिंग जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, उसको हम शॉर्ट पेस्ट रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं, शॉर्ट पेस्ट होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होती है ताकि हार्मोनिक्स क्या कर सके, रिड्यूस कर सकें, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई है तो उसमें क्या होते हैं, हार्मोनिक्स भी आते हैं, और हार्मोनिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को कम करते हैं। इसलिए उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको बाइंडिंग को शॉर्ट पेस्ट कर देते हैं। जो हमारे कंडक्टर्स हैं उनको क्या करते हैं, इंसुलेटेड रखते हैं। ओके, फिर हमने देखा कि जो बाइंडिंग्स हैं उनमें हमारे पोल्स कैसे बनते हैं। तो अगर जो हमने बाइंडिंग लपेटी है, तो अगर सक्सेसिव कंडक्टर्स है, मतलब अल्टरनेट अगर डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस ऐसे होगा, तो उनमें क्या होंगे, नंबर ऑफ पोल्स बनेंगे। जितने डॉट क्रॉस होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसमें पोल्स हमारे बनते हैं। अगर हमारे इतने कंडक्टर्स हैं, सपोज ये है हमारी, ये हमने स्लॉट्स हैं, ठीक है, हमारा जो बाइंडिंग होता है वो क्या होता है, स्लॉट्स में होता है। जो पेरिफेरीज है ये हमारे स्लॉट्स हैं, इनमें क्या करते हैं, हम कंडक्टर्स डालते हैं। तो अगर यहाँ पे डॉट है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ डॉट है, यहाँ क्रॉस है, तो यहाँ क्या होंगे, पोल्स बनेंगे। तो जितने डॉट क्रॉस होंगे उसके अकॉर्डिंग, सपोज हमने यहाँ पे क्रॉस डाला, उसके बाद डॉट यहाँ डाला, मतलब एक ये बाइंडिंग कुछ इस तरीके से गई, ठीक है। ये हमारा बाइंडिंग जो है, बाइंडिंग वो हमारी ऐसे, यहाँ से डॉट, यहाँ से क्रॉस है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट बाइंडिंग डाली तो यहाँ से हमारा क्रॉस आया, फिर हमारे यहाँ पे डॉट आया, तो उतने नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे, बनेंगे। वो हमने अभी देख लिया कि कैसे नंबर ऑफ पोल्स बनाने हैं, ठीक है। अब ये जो स्लॉट्स होते हैं हमारे, ये इनकी साइज किस पे डिपेंड करती है, जो कंडक्टर है उनकी साइज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। साइज ऑफ द स्लॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर का, क्योंकि ये जो स्लॉट्स हैं इनमें हमें क्या डालना है, इंसुलेटेड कंडक्टर। ये जो स्लॉट्स हैं इनको क्या रखते हैं, इंसुलेटेड रखते हैं। जो कंडक्टर डालते हैं वो भी कैसे होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, ताकि वो एक दूसरे से इफेक्ट ना करें, इसका दूसरे पे इफेक्ट ना पड़े कि इस कंडक्टर का उसके पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो साइज है स्लॉट्स की, ठीक है, साइज ऑफ स्लॉट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। स्लॉट्स की जो साइज है वो किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टर की साइज पे डिपेंड करती है। और जो कंडक्टर की साइज है वो किस पे डिपेंड करती है, जो करंट कैरिंग है, कितना करंट है उसके अकॉर्डिंग भी क्या करता है, कंडक्टर की साइज डिपेंड करती है। ओके, तो ये था हमारा स्टेटर का कंस्ट्रक्शन। अब हम आगे इसमें पढ़ना है स्टेटर के कंडक्शन में कि ये जो स्लॉट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ये तीनों में सेम होते हैं, चाहे डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो, ठीक है, चाहे हमारा इंडक्शन है चाहे सिंक्रोनस है। मतलब स्लॉट्स तीन टाइप के होते हैं, वो मैंने पहले नहीं बताया था उस टाइम पे डीसी में डिटेल में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ओपन स्लॉट्स क्या होते हैं, सेमी क्लोज स्लॉट्स क्या होते हैं और क्लोज स्लॉट्स क्या होते हैं, ठीक है। और वो जो तीनों स्लॉट्स है किस में कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है, कौन से स्लॉट्स किस मशीन में यूज होना चाहिए। जैसे हमारा इंडक्शन मशीन है तो इसमें सेमी ओपन स्लॉट यूज करते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस और डीसी मशीन है उनमें हम क्या करते हैं, ओपन स्लॉट यूज करते हैं। तो वो उनकी प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्लॉट को चूज करते हैं, ठीक है। तो वो डिटेल में तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्लॉट्स। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टेटर का कंस्ट्रक्शन देखा कि स्टेटर क्या होता है, एक हमारा स्टेशनरी पार्ट है जो कि रोटेटिंग नहीं होता है, ठीक है। वो सेम एज अ सिंक्रोनस मशीन की तरह होता है, उसमें थ्री फेज बाइंडिंग होती है, वो 120 डिग्री से क्या करती है, डिस्प्लेस करती है, जो कि स्टेटर को क्या करती है, थ्री फेज करंट प्रोवाइड कराती है, बैलेंस थ्री फेज करंट प्रोवाइड कराती है, जिसके कारण क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3/2 5M। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। ओके, अब हमने ये भी देखा कि जो हमारी बाइंडिंग होती है वो हमारी कैसे बनाना है, मतलब जो बाइंडिंग है उसमें कैसे डॉट और क्रॉस होंगे हमारे, तो नंबर ऑफ पोल्स हमारे जनरेट होंगे। ओके, बाकी जो हमारी बाइंडिंग होती है वो इंसुलेटेड होती है। जो हमारा स्लॉट्स होता है वो किससे बना होता है, हाई ग्रेड एलॉय स्टील से बना हुआ होता है हमारा। तो ये सारा हमने पढ़ लिया है क्या, स्टेटर का एक हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्लॉट।